अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी है ना बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैं उनके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। नाश्ता तो मैंने ना नीचे से लेकर आ गई थी। स्कूल से आते वक्त है ना मैं बच्चों को कभी नाश्ता लगता है तो मैं नीचे से आज लेकर आ जाती हूँ, या वरना ना कभी कभी घर में ही बनाती हूँ। तो आज बच्चों का समोसा खाने का मन था तो मैंने स्कूल के ही पास में जो समोसा शॉप है वहाँ से ना मैंने बच्चों के लिए समोसा ले ली थी, और साथ में ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। अभी बच्चे आ गए थे तो उनको नाश्ता वगैरह दे दूँगी मैं। और उनको ना कपड़े निकालने के लिए ना होता नहीं है, मतलब है ना रोज़ मेरा ड्यूटी रहती है कि स्कूल से आए बाद है ना उनको कपड़े भी मैं निकाल के दूँ, क्योंकि बच्चों को ना समझ में नहीं आता है क्या पहनना है क्या नहीं। और है ना इनाया तो हमेशा उसको समझ में ही नहीं आता है क्या पहनना चाहिए। तो वही मेरे को बोल रही थी कि मम्मा तुम निकाल के दो। और दूसरी बात तो ये है कि मैं ना सब कपड़े अरेंज करके सही से रखती हूँ कबर्ड में, और बच्चे ना फिर निकालने घाई घाई में ना निकालने के चक्कर में सब इधर से उधर कर देते हैं। तो फिर मैं बाद में उन लोगों को ना चिल्लाती हूँ। इसके लिए मेरे को ना ज़्यादातर बोलते हैं कि मम्मा फिर तुम ही है ना हमारे कपड़े निकाल के दिया करो। तो कपड़े निकाल कर दे दी थी। अब ये ना बच्चे नाश्ता करेंगे और उसके बाद है ना उनका अरबी का टाइम होगा तो वो अरबी के लिए चले जाएंगे। तो आज है ना हमायरा का बर्थडे भी था, तो उसको भी है ना अरबी में जाना था बच्चों के साथ। तो बोल रही थी कि मम्मा मेरे को भी अरबी में जाना है दीदी लोग के साथ। तो मैं बोली ठीक है। तो उसको मैं अभी है ना तैयार कर रही थी। वो ना पूरा दिन सोई हुई थी, तो अभी उठी है तो बस मैंने ना उसको अभी फिर फ्रेश कर ली थी और उसके बाद उसको तैयार कर रही थी। तो उसको मैंने 2 फ्रॉक्स निकाली थी, तो उसमें से उसको ये फ़्रॉक पसंद आया था। तो बोली कि मम्मा ये पहनना है, तो मैं बोली ठीक है। और उसको ना अरबी में जाके चॉकलेट्स बांटना था। वो देखती है ना हमेशा दोनों दीदियों का बर्थडे रहता है तब वो स्कूल में चॉकलेट्स लेकर जाते अपने फ्रेंड्स लोग को बांटने के लिए। तो उसके भी दिमाग में बस यही बात थी कि मम्मा मैं भी है ना जाऊंगी और अरबी में दूंगी। वो कब से मुझे बोल रही थी कि मम्मा मैं भी स्कूल में जाऊंगी, टीचर्स को दूंगी। हालांकि वो स्कूल तो जाती नहीं है, फिर भी है ना सुनती है ना वो बातें। तो फिर वैसे ही है ना हम लोग को बोलती रहती है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, उसको नाराज़ नहीं करती हूँ। तो उसको मैंने थोड़े से चॉकलेट्स दिला कर दी थी। अभी है ना वो अरबी जाएंगी बच्चों के साथ में, और वहाँ पर ही जाकर है ना फिर चॉकलेट्स वगैरह देंगी। है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते बर्थडे वाले दिन। उनको ना मतलब ऐसा लगता है कि बर्थडे वाले दिन उनकी ना हर डिमांड मम्मी पापा पूरी करते हैं। तो बस ऐसा ही रहता है। और अब ये मैं लोग चले गए थे तो मैं ना दूसरा ये फ़्रॉक आपको बताती हूँ। इतना प्यारा फ़्रॉक है ना, ये भी मैंने ना इतने इसको लेकर कम से कम है ना 5-6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक है ना इसने एक भी बार पहनी नहीं है। इतना अच्छा डिज़ाइन भी है इसका। और मैंने ना ये मीशो से ही ऑर्डर करी थी। तो काफ़ी टाइम पहले ही मतलब लेकर आकर रखी थी, और बच्चों को पहनाती हूँ ना तो पहनते ही नहीं है वो। और ये ना हमायरा का बर्थडे फ़्रॉक है। एक्चुअली इसको ना उसके दादा ने दिलाए थे, शादी थी ना हमारे घर में, तो उसमें उसको दिलाए थे अमायरा को। लेकिन इतना प्यारा ड्रेस होने के बाद भी ना उसने एक भी बार पहनी नहीं। पता नहीं उसको कहाँ से ना चुभ रहा था ये ड्रेस। तो बस शादी में पहनी थी और फ़ौरन है ना शादी में 10 से 15 मिनट में ना उसने निकाल भी दी थी ये ड्रेस। तो फिर मैंने सोची कि रख दी थी और सोची कि आज चलो सही मौका है पहना देती हूँ। बच्चे ना ऐसे ड्रेस पहनते नहीं है, हम लोग इतना लेकर आते हैं, लेकिन है ना अक्सर है ना ये लोग नाटक करते हैं। पता नहीं कितना अच्छे से देख कर लेने के बाद भी ना इनको कहाँ से चुभता है, कहाँ से ना क्या प्रॉब्लम होती है क्या पता। तो फिर है ना मैं भी ध्यान में रखते हुए ना बच्चों को ऐसे कपड़े लेती ही नहीं हूँ। बस 2-3 जो ड्रेस मैंने ऐसे ली थी फ्रॉक्स वाले, मतलब ऐसे तो 2-3 है रखे हुए, बस उनको ना पहना दूँगी। बच्चे ना क्या करते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं लेकिन है ना पहनते ही नहीं है। और फिर है ना ये डेली यूज़ में भी पहनने के लिए नहीं आते, मतलब ये पार्टी वेयर है या कोई मतलब कोई फंक्शन वगैरह में ही ये पहन सकते। तो इसके लिए ना अभी मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि ऐसे कपड़े बच्चों के लिए लेती हूँ जो ना बच्चे फंक्शन में पहनने के बाद भी है ना डेली पहन सके। तो मैं ना अभी वही कोशिश करती हूँ। इनाया आयशा के पास भी ना ऐसे इतने सारे ड्रेसेस है जो है ना पहनते ही नहीं है, बस रखे रखे ना या तो फिर वो टाइट हो जाते या फिर है ना छोटे हो जाते। फिर वही होता है कि किसी और को ना देना पड़ता है। तो अच्छा भी नहीं लगता है किसी और को देने, क्योंकि मतलब कोई क्या सोचेगा कि मतलब पहने बाद हम उसमें उनको देते। तो फिर भी है ना मैं क्या करती हूँ, जो गरीब लोग हैं जो मतलब आते हैं ना कभी कभी, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो हमारे इधर है ना अक्सर एक लेडीज़ आती है, तो जो भी कपड़े अच्छे अच्छे रहते हैं ना बच्चों के, तो मैं वो उठा कर रखती हूँ, फिर वो बाद में ना वो लेकर जाती है।
तो उसके बाद है ना अभी मैं शाम मतलब रात का खाना बना रही हूँ, तो कुछ है ना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची अंडे का सालन बनाती हूँ। एक्चुअली ना हमारा प्लान था कि हम लोग है ना बाहर जाके खाना खाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने कॉल करके बोले कि उनको ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा आने के लिए, तो घर में ही बना लूँ आज, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, फिर घर में ही बना लेती हूँ। और बच्चे भी है ना इतने ज़्यादा खुश थे आज कि उनको लग रहा था कि वह हम लोग बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, लेकिन जब मैंने उनको बताई ना कि आज हम लोग बाहर नहीं जा रहे, तो फिर उन लोग का ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि हस्बैंड के पास है ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है काम के सिलसिले में, तो फिर है ना बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते वो, और बच्चे भी है ना स्कूल में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उनको भी कहीं आने जाने नहीं मिलता है। तो ठीक है, खैर देखते अभी है ना कभी नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडे को ना बॉईल कर दी थी, और उसके बाद मैंने ना इसमें प्याज पीस ली थी। मैं अंडे के सालन में ना प्याज को पीस कर डालती हूँ, तो प्याज को पीस ली थी, और उसके बाद है ना उसमें मैंने 2 रेड चिल्ली भी डाली थी सूखी हुई, तो उससे ना अच्छा लगता है, सालन का एक लुक चेंज हो जाता है और देखने भी ना अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने ना टमाटर ली थी, टमाटरों को भी है ना मैंने ऐसे पीस ली थी। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी। फिर जो अपने बेसिक मसाले होते हैं जैसा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और अंडा करी मसाला भी डाली थी मैंने इसमें, और थोड़ा सा नमक डाली थी। और ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है ये, मतलब ये जैसा मैं बनाती हूँ, अगर आप लोग है ना ट्राई करो मेरी रेसिपी, तो आप लोग को भी ना अच्छा लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है बनाना इसको। तो मैं सोची कि फिर है ना जल्दी जल्दी वही बना देती हूँ। और यहाँ पर अंडे भी बॉईल करके ना मैंने साइड में रख दी थी, और साथ में ना जो भी बर्तन निकलते रहते हैं ना खाना पकाते वक्त, मैं उसको भी है ना साथ में धोती रहती हूँ, वरना उसको जमा करने लगूँगी ना तो इतना सारा हो जाता है, और फिर है ना इतनी परेशानी हो जाती है धोते वक्त। तो फिर मैं ना उसको क्या करती हूँ, जब भी जैसे निकलते रहते ना एक दो बर्तन, तो उसको धोते रहती हूँ। और यहाँ पर है ना अभी बच्चे लोग खेल रहे थे, और मैंने ना अमायरा के लिए केक का ऑर्डर है ना पहले से ही दे दी थी, 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर देकर रखी थी, तो उसका केक है ना वहाँ पर बन जाएगा। तो फिर मैंने उनको टाइमिंग बताई थी कि इतने बजे ना मेरे को केक चाहिए, तो फिर वो टाइम पर मैं जाके ना फिर उनसे ले लूँगी। अब है ना मसाले भी अच्छे से पक गए थे, तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाली, और फिर अंडे को है ना मैंने इसमें डाल दूँगी मसाले में। और टाइम नहीं लगता है अंडे का सालन बनाने में, बस है ना जल्दी से बन जाता है। और अदरक लहसुन अगर पिसा हुआ रहता है ना, तो फिर फ़ौरन है ना कोई भी खाना बनाने या सालन बनाने में ना इतना वक्त लगता ही नहीं है। तो उसके अंदर है ना मैंने थोड़ी कसूरी मेथी का ऐड करी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। तो आप लोग है ना मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा जल्दी है ना बनकर रेडी भी हो जाता है। और फिर दूसरे साइड में ना मैंने चावलों को भी बनने के लिए रख दी थी। अभी ये ना 9 या 10 बज रहे थे इस टाइम पे, तो मैं बोली कि बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड भी आने का टाइम हो जाएगा, जब तक ये गरम गरम है ना बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने चावल में ज़ीरा राइस करने का सोची थी, तो उसमें ज़ीरा डाली थी, और थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दी थी इसमें। इसके बाद है ना इनाया भी यहाँ पर सो गई थी, पढ़ते पढ़ते ना उसको अक्सर नींद लग जाती है, तो वो सो जाती है, तो वो सो गई थी। तो फिर और दूसरे दोनों बच्चे ना बाजू के घर में जाकर है ना खेल रहे थे, वहाँ पर एक बच्ची है ना, तो उसके साथ जाके ना थोड़ा खेल लेते हैं लोग। नीचे जाने नहीं देती हूँ मैं ज़्यादातर उन दोनों को, तो इसके लिए ना बाजू में जाकर खेलते हैं। और फिर उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर कपड़े भी वॉश करी थी, तो सूख गए थे, तो मैंने उसको फिर निकाल दी थी। अब उसको ना फोल्ड कर दूँगी बाद में। और फिर बाद में ना केक भी जाकर मैंने लेकर आई थी। और ये ना इनका मतलब जो अगर मेरी वीडियो यहाँ पर देखते हैं ना, तो उनको अगर ऑर्डर देना हो तो इनको दे सकते हैं। आमना बेक हाउस है इनके शॉप का नाम है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये ना केक बनाते हैं। और कम से कम है ना मैं 4 से 5 साल से ना केक इनसे ही ले रही हूँ। मेरे घर में अगर कुछ फंक्शन रहता है या बच्चों का बर्थडे रहता है, या अगर हमको ऐसे घर में अगर कभी खाने का भी रहता है ना, तो हम लोग इनसे ही ना केक बना कर लेते हैं। इतना अच्छा बनाते हैं ये, और है ना ये क्लासेस भी शायद चलाते हैं, मेरे को इतना परफेक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन शायद जहाँ तक मालूम है मेरे को वो क्लासेस भी लेते हैं। और इनकी ना एक शॉप भी है, स्टेशनरी की शॉप है, तो उसमें ना सब बर्थडे आइटम और जो भी बर्थडे केक से रिलेटेड रहता है ना, तो वो सब आइटम भी रखते हैं। तो ये सब मैंने ना बर्थडे बैनर और बर्थडे कर्टन भी ना उनसे ही मंगा कर ली थी। और काफ़ी ज़्यादा ना इनकी रीज़नेबल प्राइस भी है, और मेरे को ना पर्सनली उनके केक के टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इतने अच्छे से ना बनाकर भी देते हैं, जैसे हम बताएंगे ना वैसे ही डिज़ाइन के केक वो बना कर देते हैं। और है ना कभी भी इनके टेस्ट है ना, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आज हमने मंगाए थे तो इनका टेस्ट ऐसा है और अगली टाइम मंगाए थे तो टेस्ट ख़राब था, ऐसा
नहीं, इनका टेस्ट है ना हमेशा आपको ना मतलब इतना अच्छा लगेगा कि आप है ना हर वक्त चाहेंगे कि इनके ही पास से ऑर्डर करें। मैं तो हमेशा इनके ही पास से ऑर्डर करती हूँ। और अभी है ना बच्चे, मैं ना ज़्यादा घर को डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, हमेशा ना बलून्स वगैरह भी लगाती हूँ। तो मैं सोची इस वक्त है ना कोई भी नहीं है, बस हम लोग 4-5 लोग ही है। हाँ मतलब मेरी फैमिली है, 3 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड। तो मैं सोची ये सिर्फ है ना बच्चे बर्थडे है तो सिर्फ थोड़ा सा ना घर को डेकोरेट करती हूँ, ऐसा तो नहीं करने वाली थी। लेकिन बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं देखकर, और है ना बार बार पूछते हैं कि मम्मा घर नहीं सजा रहे, मम्मा केक नहीं ला रहे, मम्मा सबको नहीं बुला रहे क्या। इसके लिए हम लोग बस है ना उनकी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर में ऐसा थोड़ा बहुत मैं डेकोर कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और फिर बलून वगैरह स्टिक करती हूँ ना तो पेंट भी ख़राब हो जाता है, और एक्चुअली है ना मेरे घर का पेंट भी है ना निकल ही रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत ही है ना कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा ना काफ़ी ज़्यादा ना मेरे को हैरान कर रही थी दिन भर कि मम्मा चलो ना घर सजाओ ना। मतलब बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे जब बर्थडे होता है उनका, तब उनको ऐसा लगता है कि घर सजाए और उनकी हर चीज़ें ना पूरी करे। तो बस है ना मैं भी थोड़ा बहुत बच्चे लोग के लिए ना कर ले रही हूँ। और अभी हस्बैंड आए भी नहीं थे, तो मैं सोची कि हस्बैंड जब आएंगे ना तब हम केक कट करेंगे, उनको आते आते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो तभी हम लोग केक कट करेंगे। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा ना बच्चों को रेडी कर ली थी, और उसके बाद अमायरा को भी है ना मैं तैयार कर रही थी। अमायरा ना कब से ना उसका फ़्रॉक लेकर पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी है ना तैयार करो तैयार करो। और उसको ना बस इतनी ज़्यादा घाई हो रही थी हर चीज़ के लिए। और हर टाइम है ना मेरी मम्मी लोग भी आते हैं, लेकिन ये टाइम पे ना मेरी बहन की अभी अभी डिलीवरी हुई है, इसके लिए ये टाइम पे वो लोग नहीं आए। और फिर है ना उनकी तबीयत भी ख़राब है मम्मी की, इसके लिए ना मेरी मम्मी ये टाइम पे आए नहीं। और बस मैंने ना साइड कॉर्नर एक खाली था, तो मैं सोची कि वहीं पर डेकोर करती हूँ। तो कुछ है ना टेप वगैरह तो इस वक्त है ना मेरे बच्चों ने क्या मालूम कहाँ रखे थे, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना बस ऐसा हैंग कर रही थी, लेकिन ना बार बार निकल जा रहा था। और है ना कर्टन भी लगाते लगाते ना मेरे से थोड़ा सा बीच में से ना फट भी गया था। तो फिर मैंने सोची कि चलो ठीक है ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर ऐसा लगाने के बाद है ना मेरे को थोड़ा लुक अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने ना लुक चेंज करने के लिए ना फिर यहाँ पर रखी। मतलब मेरे को ना कुछ ज़्यादा इतना समझ में नहीं आ रहा था कैसा करूँ, क्योंकि ना बार बार है ना वो सब निकल जा रहे थे। और वो दीवार पर अगर स्टिक करते हैं ना तो फिर वो बार बार है ना क्या पता क्यों गिर जा रहा था। तो जैसे तैसे ना मैंने इसको फिर ऐसी स्टिक कर ली, और ये बर्थडे बैनर भी लगा दी। तो मैं बोली कि 10-15 मिनट का तो रहता है सिर्फ, फिर बाद में इतना कचरा भी हो जाता है घर में साथ में। तो मैं ज़्यादा इस बार कुछ डेकोर नहीं कर रही थी, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही डेकोर कर लूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस पर नए हो ना तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी करो। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही होंगी ना तो मेरी वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करना। और हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहे प्लीज़ एक कमेंट करके बताना। लास्ट व्लॉग में ना एक मतलब लेडी ने ना मेरे को इतना अच्छा गाइड करे मेरी वीडियो के रिलेटेड, तो मैं उनका ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो, तो मैं उनको ना स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ना मुझे काफ़ी चीज़ें ना सीखने को मिली। तो बस ऐसे ही ना आप लोग मेरी हेल्प करते रहिए। अगर मेरी वीडियोस में आपको ज़रा भी ऐसा कुछ कमी लगती है ना तो आप प्लीज़ मुझे बताया करें, क्योंकि ये मेरे लिए नया नया है ना तो कुछ इतना समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बस मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही होंगी तो मेरी वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करना। और फिर है ना हस्बैंड भी आ गए थे और अमायरा भी रेडी हो गई थी, तो मैंने ना फिर हम लोग केक कट कर लिए थे। और मतलब जब से लाकर मैंने केक रखी थी ना तब से उसको इतनी घाई मची हुई थी कि मम्मी चलो जल्दी से केक काटते जल्दी से केक काटते। और है ना उसने फ्रीज में रखने के बाद इतना केक है ना सामने से ख़राब भी कर दी थी, तो फिर मैंने ना उसको ये साइड में रखी हूँ। तो इतना समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, और उसको ना केक देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। तो बस वही है ना छोटी मोटी खुशी हम लोग बच्चों के साथ शेयर करके हम लोग है ना खुश रहने की कोशिश करते। तो बस आज की वीडियो में ना मैं इतना ही आप लोग को इतनी ही वीडियो है मेरी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और मेरी फैमिली आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लिए ना एक प्यारा सा कमेंट करिए, और है ना वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरी बेटी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा दुआ करें, और उसको ना अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ना मतलब उसके साथ है ना बहुत ज़्यादा परेशानियों से ना हम लोग को हमारी ये बच्ची मिली है हमको रिटर्न। तो मैं ना किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ये ना बताऊँगी। और अभी छोटा मोटा सेलिब्रेशन किए हम लोग ने, और नेक्स्ट दिन ने ना हम लोग फिर जाएंगे कहीं बाहर, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो तब तक है ना हम लोग फिर ये केक वेक खा लेते। और इतना ज़्यादा अच्छा बनाए थे ना उन्होंने केक, और डेकोरेशन भी है ना मतलब इतना अच्छा करे थे, जैसा हम बताते हैं ना वैसा सेम करके देते हैं वो। तो नाला सोपारा में अगर कोई लोग रहते हैं और उनको ना यहाँ पर ऑर्डर देना है तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आपके साथ ना उनका नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहीं तक थी वीडियो। अब वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करना, और अल्लाह हाफिज़। आप अपना ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हम सबको हमारी आपकी दुआओं में ना याद रखें।